हेलो स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास में हमने एक सम किया था, आपको याद होगा। एक बुक हमने यहाँ पे बनाई थी जिसके 5 कॉलम थे। एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले आपको कौन सा लिखना होता है? डेबिट का अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट का। ठीक है ना, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। डेबिट वाले में आपको डेबिट दिखाना है, बट क्रेडिट वाले में आपको टू से उसको दिखाना होता है। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ बातें मैंने आपको समझाई थी यहाँ पे, जैसे गुड्स का अकाउंट होता है। गुड्स मतलब जिस चीज़ का आपका बिजनेस है वो गुड्स है आपके लिए। इस अकाउंट को आप 5 हिस्सों में बांटते थे। ठीक है ना। सेल्स, सेल्स रिटर्न, जो माल हम वापस हमने बेचा वो माल अपने पास वापस आया। एक होता है स्टॉक, ये डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, ये आपकी एसेट आपके पास पड़ी है। ठीक है ना। तो आइए इसी पे ही आगे बढ़ते हैं। आपका पहला पॉइंट देखिए, स्टेटमेंट में क्या गिवन है। ये देखिए, कहता है सोल्ड गुड्स, माल बेचा है। किसके बदले में? कैश पे। माल बेचा है कैश पे, कितने का? 13,000 का। अब कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा? एक तो सेल्स पे, एक कैश पे। आपका कुछ इफेक्ट तो गुड्स पे पड़ेगा, भाई हमने गुड्स बेची हैं। लेकिन गुड्स के अकाउंट में हम सीधा कभी गुड्स तो लिखते नहीं। गुड्स के अकाउंट में ये 5 अलग अलग बातें हैं, 5 एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो हमें ये भी तो देखना है ना कि इन 5 में से आपको कौन सा लेना है। आपने माल बेचा है तो ये सेल्स होगा। ठीक है ना। तो एक सेल्स का अकाउंट है, कैश का अकाउंट है, दो अकाउंट हो गए यहाँ पे। अब सेल्स से तो हमेशा क्रेडिट होना है। कैश की जब बात आएगी तो कैश को लेके हमने एक बात बहुत डिस्कशन में अब तो आ चुकी है कि पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बस आपको ना इस छोटी सी बात का जवाब देना है कि जब मैंने माल को बेचा है, गुड्स सेल की हैं, तो आपके पास कैश आएगा या जाएगा? माल बेचेंगे तो पैसा आएगा ना भाई। तो इसलिए कैश यहाँ पे डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाएगा बच्चों, सबसे पहले डेबिट का अमाउंट आपको लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद लिखना है टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जितना इसका अमाउंट है, अमाउंट बच्चों दोनों का सेम चलेगा। जितना अमाउंट डेबिट में उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट में भी दिखाना है। ठीक है जी, ओके। अगला पॉइंट आपका आता है यहाँ पे, कहता है बच्चों सोल्ड गुड्स टू महेश। सोल्ड गुड्स टू महेश, आपने महेश को माल बेचा है, कितने का? 15 का। अब देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ कि कैश पे बेचा है, नहीं लिखा हुआ ना सेकंड वाले में। अब कैश नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानेंगे कि माल जो हमने बेचा है ना वो हमने क्रेडिट पे बेचा है। तो इसका मतलब कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा? एक तो सेल्स पे, एक महेश पे। ठीक है ना। सेल्स से तो क्रेडिट होना ही होना है, इसमें तो कोई पंगा है ही नहीं। महेश, महेश यहाँ पे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, इसके लिए भी हमने एक अकाउंट को समझा था, याद होगा आपको। ठीक है, ये कहता था कि ये बंदा कुछ लेने वाला है तो वो डेबिट होगा, कुछ देने वाला है तो वो क्रेडिट होगा। ये बात भी तो है ना। अब हमने महेश को माल बेचा है तो महेश ने माल लिया या दिया? पैसे की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट पे बेचा है। तो महेश यहाँ पे होगा माल लेने वाला। लेने वाला क्या होगा बच्चों? डेबिट होगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ कैसे दिखाएंगे? देखो, इसको वहां दिखा देना अभी, गुड्स सोल्ड कैश। ठीक है, अच्छा इसको दिखा देना आप, महेश डेबिट टू सेल्स, जितना इसका अमाउंट है। यहाँ क्या लिखोगे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। नाम के आगे अकाउंट मत लगाना, मैंने आपको पहले भी बताया था।
आइए अगले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है देखना। कहता है जी, ये थर्ड है, 12th को हुआ है। रिसीव्ड कैश, पैसा मिला है किससे? महेश। महेश को आपने माल बेचा था ना क्रेडिट पे, तो उसके 3 दिन के बाद उसने आपको पेमेंट दी है। कितनी दी है? 10,000। वैसे माल तो 15 का बेचा था, बट अभी जो पेमेंट आई है वो है बच्चों 10। तो पैसा मिला है कौन से 2 अकाउंट्स? एक तो कैश, एक महेश। ठीक है ना? अच्छा, अब कैश, आपको महेश से पैसे मिले हैं तो पैसा आएगा या जाएगा बच्चों? पैसा आएगा। आएगा तो डेबिट। महेश, वही बात है, हमें महेश से पैसे मिले तो महेश कौन? लेने वाला है, देने वाला? नो डाउट महेश होगा यहाँ पे देने वाला। देने वाला क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। जितनी पेमेंट आपको मिली है 10,000, 10,000, यहाँ क्या लिखोगे? कैश रिसीव्ड। बस, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सोल्ड गुड्स, माल बेचा है किसको? सुरेश, नया बंदा यहाँ पे आ गया, कैश पे। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे लिखा हुआ कि साफ साफ आपने जो माल बेचा है वो कैश पे बेचा है 12,006 का। इसके अगला पॉइंट भी साथ साथ ही देख लो, यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स, माल बेचा है, बंदे का नाम आ गया, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों कि जहाँ पे कैश आएगा, कैश लिखा हुआ है तो आप ये मानोगे कैश पे बेचा है। जहाँ पे कैश नहीं है वहाँ पे आप ये क्या मानोगे कि क्रेडिट पे आपने उसको माल को बेचा है। तो जहाँ पे कैश लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि पैसा आएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट है, आसान हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पे कैश का नाम नहीं है वहाँ पे उस बंदे का नाम आ जाएगा जिसको आपने माल बेचा है, एंड सेल्स ने तो क्रेडिट होना ही होना है, यहाँ तो कोई पंगा है ही नहीं। होप सो यहाँ तक की बातों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, ये तो आपको लिखनी आ ही गई होगी। अब इसके अगला पॉइंट, कॉलम बना लो पहले तो। कितने कॉलम बनते हैं? 5 कॉलम यहाँ पे आपको बनाने हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको पता चल गए होंगे कौन कौन से कॉलम हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाना है डेबिट का, यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाना है बच्चों क्रेडिट का। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, लेकिन उससे पहले अगले पॉइंट से एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों। क्या चीज़ है कि जो अमाउंट मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसे आप क्या कहते हो? कैपिटल। मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये क्या हो गया? कैपिटल। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मालिक बिजनेस से पैसा निकाल ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब मान लो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, तो जब मुझे नीड होगी तो निकालूंगा भी तो वहीं से ना। आपने यहाँ बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ये पॉइंट आपने स्टार्टिंग में सीखा होगा। ठीक है ना? तो जो पैसा बिजनेस में लगाया है बच्चों वो क्रेडिट है, डिस्कस किया था हमने। जो पैसा बिजनेस से निकाला होता ना बच्चों वो ऑलवेज क्या है? डेबिट। कसमें कहीं खानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, अब तक कुछ बातों में मैंने आपको फिक्स बताया है कि ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। क्या क्या बताया है वो देख लो। सेल्स
माल बेचा, बिका हुआ माल वापस आया, ठीक है। इसके अलावा ये 2 चीज़ें, ये 6 आइटम्स अब तक मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। इनका फिक्स होता है बच्चों, सेल्स क्रेडिट है, ये डेबिट, क्रेडिट, डेबिट। ये टाइम के हिसाब से आपको अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा बच्चों। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं, देखना क्या लिखा हुआ है। कैश निकाला है आपने, कैश है ना, कहाँ से, ऑफिस से, खुद के काम के लिए। खुद के काम के लिए बच्चों आपने यहाँ पे कैश निकाला है कितना, 2005, 2500 का अमाउंट आपने यहाँ पे निकाला है। तो पैसा निकाला हो गया ना यहाँ पे, अब निकाला है तो देखो, इसे डेबिट। अब बच्चों एक बात है कि जब आपने बिजनेस से पैसा निकाला है तो वो अमाउंट बिजनेस से के पास आया या गया, क्योंकि अकाउंट तो आप बिजनेस के बनाते हैं ना। मैंने बिजनेस से पैसा निकाला है तो बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा, बिजनेस से तो निकलेगा, मतलब बिजनेस के पास से जाएगा, जाएगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद कहता है पेड वेजिस, वेजिस आपने पे किए हैं। वेजिस क्या होती है बच्चों, जिसको आप एक अपनी आम जिंदगी में दिहाड़ी कहते हैं, दिहाड़ी हमने उसको दी है, ठीक है ना। देखो, जो बच्चों फिजिकली काम के लिए दी जाती है, जैसे हमने बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ पे हमने 8-10 लोगों को लगाया, तो उनको हम वेजिस देते हैं। तो वेजिस हमने यहाँ पे की है, तो वेजिस जो हमने उनको दी है बच्चों, वो अपना एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस अपने सभी डेबिट है। अच्छा, एक्सपेंस डेबिट है, ये बात आपको किसने बताई, ये बात जी हमें बताई थी नॉमिनल अकाउंट ने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक बात, वेजिस हुई है, वेजिस आपने पे की है तो पैसा आएगा जाएगा, भाई पे किए तो पैसा तो जाएगा, पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट, जितना भी इसका अमाउंट है, ठीक है ना, ओके जी। उसके बाद अब देखो, वेजिस होगी, दिहाड़ी एक टाइप से हम जिसको कहते हैं। लेकिन बच्चों मेंटली काम के लिए आपको पता है कि हमें पे मिलती है, स्कूल से मिलती है, जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनको मिलती है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे आपने पे दी है, तनख्वाह जिसको आप कहते हो वेतन हिंदी में, किसको दी है, गोपाल को। गोपाल को आपने मंथली पे दी होगी। अब है तो ये भी आपका एक्सपेंस ना, अब कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे गोपाल का नाम दिया हुआ है। बट जब हम किसी को कोई पेमेंट देते हैं तो हमने ये देखना है कि किस चीज़ की पेमेंट दी है। जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, वो लोन का अमाउंट मैंने बैंक को वापस दिया है, तो वो अपना एक्सपेंस थोड़ी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो अभी हमने किया था स्टार्टिंग में, हमने महेश को माल बेचा था, महेश ने हमें पैसे वापस दिए, वापस क्या दिए, मतलब उस माल के पैसे हमें दिए 3 दिन के बाद। समझ में आती है ना कि महेश ने पैसे देने थे, तो वहाँ पे हम महेश का नाम लिखेंगे। जब हमने किसी को पेमेंट दी है किसी एक्सपेंस की, तो वहाँ पे उस नाम की कोई वैल्यू नहीं है, हम सीधा दिखाएंगे जो अपना एक्सपेंस है वो डेबिट टू कैश। यहाँ पे गोपाल का नाम बच्चों आपको नहीं लिखना। हाँ, ये कह देता कि हमने गोपाल को पेमेंट दी है, क्यों, क्योंकि हमने उससे सामान कभी लिया हुआ था या पैसे लिए हुए थे, तब हम गोपाल का नाम यहाँ पे लिखते। अगेन, जब हम किसी को पेमेंट देते हैं किसी एक्सपेंस की, तो वहाँ पे एक्सपेंस को ही लिखा जाता है, ना कि उसके नाम को, ठीक है जी। उसके बाद रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आपको मिला है बच्चों, मिला है, कमीशन मिला है, तो कमीशन में क्या मिला होगा, पैसे ही तो मिले होंगे ना, अमाउंट मिला होगा, पैसा मिला है, कैश आया होगा, कैश आया होगा तो डेबिट हुआ होगा, ठीक है, तो कैश काउंट डेबिट। अब कमीशन मिला है तो कमीशन आपकी क्या है, मिला है तो भाई इनकम है, ठीक बात है ना। इनकम क्या होती है,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सुना होगा ना। तो टू कमीशन अकाउंट, ठीक है जी। तो ये अपना कंसेप्ट है, ये सेकंड सम आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है।